अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्निंग लर्न डिजिटली। आज हम क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई अहम हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी रो मैट्रिक्स की तारीख कालब। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो तो वो कितारी कालब कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स एम है, इसमें सिर्फ एक ही कितार है तो ये एक कितारी कालब है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलमी कालब। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलमी कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इसमें कॉलमी कॉलम है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। एक ऐसा कॉलम जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो तो वो मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 कितारें हैं लेकिन कॉलम 2 हैं तो ये एक मुस्ततीली कॉलम है। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं ये सारी मुस्ततीली कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। एक ऐसा कालब जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो वो मुरब्बी कालब कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 कितारें हैं तो 2 ही कालम हैं तो ये एक मुरब्बी कालब है। इसमें 3 कितारें हैं तो ये और 3 कालम हैं तो ये भी एक मुरब्बी कालब है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एक ऐसा कालब है जिसमें तमाम रुकन तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो एक सिफरी कालब कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे जो कालब दिए हुए हैं सारे जो मैट्रिक्स हैं इन सभी की जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं तो ये सब के सब सिफरी कालब हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। एक ऐसा कालब जिसकी कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में चेंज कर दिया जाए तो वो हमारे पास जो कालब हासिल होगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कालब है, इसकी एक कितार हमें दी हुई है तो इस कितार को हम क्या करते हैं कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो सी ऑफ टी इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या होता है इनका आर्डर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ आर्डर 2/3। अगर एक मैट्रिक्स का आर्डर 2/3 हो तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आर्डर 3/2 हो जाएगा तो आर्डर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मनफी कालब। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज obtained बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। एक ऐसा कालब जिसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए जाएँ, तमाम नंबरों के साइन चेंज कर दिए जाएँ तो वो जो हमारे पास कालब आएगा वो मनफी कालब आएगा जिसे हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ए अगर हमारे पास ये कालब हो तो इसका माइनस ए जो होगा वो इसका मनफी कालब होगा। इसके अंदर की जो एंट्रीज़ होती हैं उनके साइन भी चेंज हो सकते हैं जैसे कि चेंज हो जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कालब जिसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही कालब आ जाए तो वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इफ़ एम एक हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं।
ये हमने एम ऑफ टी इसका ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा फिर एम के इक्वल ही आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी एंट्रीज़ वही हैं और सेम पोजीशन पे ही आई हैं, कि तारों को कॉलमों में चेंज करने से वही पोजीशन पे आई हैं, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ऑफ टी इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कालब जिसकी कतारों को कालमों में चेंज कर देने से वो उसके मनफी कालब के बराबर आए, वो उसके मनफी कालब के बराबर आए, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए, अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो उसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने पे उसके अगर हम चाहें साइन जो चेंज करें तो वो फिर दोबारा हमारे पास ए आए, लेकिन वो एक मनफी कालब आए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइनस ए आया है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब होगा सिंस ए ऑफ टी इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब होता है वितर, तो ये एक वितरी कालब है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डायगोनल होता है किसी मैट्रिक्स का, ये डायगोनल की मैंने लाइन से शो किया हुआ है, ये डायगोनल होता है। वो कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में कोई ऐसी एंट्री हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हों, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं ये तीनों नंबर जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके देख सकते हैं इसके भीतर में ये जो दो एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एंट्रीज़ जो हों वो नॉन ज़ीरो हों लेकिन सेम हों, बाकी एंट्रीज़ ज़ीरो हों, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके क्या होता है, इसके ये डायगोनल में जो एंट्रीज़ होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर दो है तो बाकी सारी जगहों पे भी इन दोनों जगहों पे भी दो ही होगा, इधर अगर पाँच है तो इधर भी पाँच पाँच ही होगा, बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में देखें दो है तो इधर भी दो दो ही है, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है अकेला वाहिद, ठीक है, तो ये एक वहदानी कालब है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड इट इज़ नोटेड बाय आई। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और उनकी जगह पे एक एक हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाकी सारी एंट्रीज जो हैं ज़ीरो हैं, इसके डायगोनल में सिर्फ एक एक ही है, ठीक है, तो ये एक वहदानी कालब है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आज हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इंतहाई अहम डेफिनेशंस है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।